आवाज जनता की। 2020 में यूपी के चंदौल नाम दिया गया विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग को 2025 में बिहार का निवासी बताया गया। अब ऐसी स्थिति में भाई आरजेडी की कद्दावर नेत्री का नामांकन आखिर रद्द हो गया, तो आरजेडी सहित तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा झटका लगा। ये दूसरी बार जो है नामांकन रद्द हुआ है, जिसके बाद तेजस्वी यादव को झटका लगा। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ। कैमूर के मोहनिया से श्वेता सुमन का नामांकन निर्वाचन आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया। देखिए, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो आरजेडी खेमे से निकलकर सामने आ रही है, जहां कैमूर के मोहनिया से श्वेता सुमन नामांकन दाखिल करती है और उसके बाद इनका नामांकन को रद्द कर दिया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि श्वेता सुमन 2020 के विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र में उन्होंने अस्थायी पता यानी निवासीय बताया था यूपी के चंदौल की रहने वाली है, लेकिन उसके बाद बताया गया कि ये बिहार की निवासी है। यानी 2025 में निर्वाचन आयोग ने तमाम पहलुओं पर जांच किया। देखिए, प्रोटोकॉल होता है निर्वाचन आयोग द्वारा कि अगर जो भी प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं, दस्तावेज में अगर त्रुटि पाई जाती है तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। तो वहीं आरजेडी की कैंडिडेट उम्मीदवार जो थी श्वेता सुमन, उन्होंने नामांकन किया था, लेकिन पता जो है वो अस्थायी पता यूपी और यूपी के बाद जो बिहार दिया गया, जिसके बाद कई त्रुटियां पाई गई। उसके बाद श्वेता सुमन का नामांकन जो है वो पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। हालांकि श्वेता सुमन ने भाजपा पे आरोप लगाया, लेकिन निर्वाचन आयोग ने पहले ही सख्त निर्देश दे दिया कि अगर आपका दस्तावेज में कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो नामांकन का रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन ये भी देखा जा रहा है निर्वाचन आयोग सख्त हो चुकी है कि 1 मिनट देर तक भी पहुंचते उम्मीदवार तो उनका नामांकन नहीं होता। यानी कल समय पर नामांकन करवाइए, जिसके बाद चुनाव आयोग सख्त निर्देश भी दिया। अब उसके बाद श्वेता सुमन का नामांकन रद्द होने की कई वजह सामने आ रही है, उन्होंने आरोप भी लगाया, लेकिन निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सख्त कदम उठा रही है और जो भी गलतियां पाई जा रही है उन पर नामांकन रद्द भी किया जा रहा है। बिहार में पहली बार कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका नामांकन रद्द हो चुका है, तो वहीं आरजेडी को यह दूसरी बार झटका लगा है और बीजेपी की कहिए तो वहां से एक तरफा जीत हो सकता है, क्योंकि निर्दलीय और पीके की पार्टी भी वहाँ, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी मजबूत कैंडिडेट के तौर पर उभर कर निकलेगी और उसके बाद जो है बीजेपी ने पहले ही वहाँ अपना जीत का परचम लहरा दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सम्राट चौधरी ने भी इसकी बधाई दे दी है और जिस तरीके से आरजेडी को झटका लगा, तब देखना होगा तेजस्वी यादव किस कैंडिडेट को जो नामांकन कर चुके हैं उन्हें बहला फुसलाकर अपने पाले में ला सकते हैं निर्दलीय को, वो देखने वाली बात होगी।